गोरखनाथ महाराज ने बाछल रानी को देख करके यह कह दिया कि बेशक से आपको 24 साल बीत गए हैं, लेकिन हमें कहीं तक भी दूर दूर तक आपके भाग्य में कोई संतान का सुख दिखाई नहीं दे रहा। तो इस बात को सुनकर के बाछल रानी की आंखों से आंसू बह निकले, फिर उदास होकर के वहां से चली। लेकिन चेलाओं ने इशारा कर दिया कि माई, संत बड़े दयालु हुआ करते हैं, जो काम ना होने वाले हों उनको भी संतों की कृपा से वो सारे कार्य हो जाते हैं। बेशक से गुरु ने मना कर दिया है, आप अगर गुरु का आदर भाव करोगी, गुरु को प्रसन्न कर लोगी, तो हो सकता है गुरु की करामात से आपको संतान का सुख निश्चित रूप से मिल जाएगा। हमारे गुरु गोरखनाथ बड़े दयालु हैं, गुरु की शक्ति को हम जानते हैं। ये गुरु नहीं, साक्षात परमात्मा का रूप है। जब शिष्यों ने ये बात कही तो बताते कि बाछल रानी ने रोजाना का ये नेम कर लिया, अपने नगर से लेकर के बाग तक जो भी रास्ता था, जितना भी रास्ता था, उसको रानी होने के बाद भी खुद सकेरा करती, उस रास्ते को साफ किया करती। उन साधु संतों के लिए सुबह शाम जब भी जो भी व्यवस्था हो, भोजन की, भंडारे की सारी व्यवस्थाएं उन संतों के लिए लगा करके रखती। 12 साल तक गुरु गोरखनाथ के डेरों को अपने बागों के अंदर बाछल रानी ने रोक करके रखा, निवेदन करके रखा। गुरु गोरखनाथ वहां पर रुके, बहुत समय बिताया। लेकिन जब 12 साल पूरे हो लिए, क्योंकि संत ज्यादा लंबे समय तक कहीं किसी के पास रुकते नहीं हैं, तो गुरु गोरखनाथ बाछल रानी से जिस दिन, क्योंकि आज पूर्ण 12 साल हो गए हैं, तो बाछल रानी से कहने लगते हैं कि माई, सुबह 4 बजे हमारे डेरे यहां से प्रस्थान कर देंगे, हम यहां से चले जाएंगे। लेकिन हम आपको एक इशारा कर रहे हैं, सुबह 4 बजे से पहले पहले आप नहा धो करके, स्नान करके, और जो शादी का लाल जोड़ा हुआ करता है उसको धारण करके आप हमारे पास में आ जाना। हम गुरु से प्रार्थना करेंगे, गुरु से निवेदन करेंगे कि गुरु महाराज की कृपा से, जिस भाव से, जिस चाहत से आपने हमारी सेवा की है, हम आपकी सेवा का भार अपने पास में रख नहीं सकते। इसलिए हम गुरु से निवेदन करेंगे कि हम आपको आपकी सेवा का फल दे करके जाएं। तो गुरु गोरखनाथ महाराज किस तरह से बाछल रानी से क्या कहते हैं, हे माई जी गुरुजी, आप इतनी दुखिया होकर के, हमने आपसे 12 साल पहले आपसे यह कह दिया था कि आपके भाग्य में कहीं भी हमें संतान का सुख दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके बाद में भी आपने 12 साल तक हमारी सेवा की है, हमारे साधु संत जनों को जिमाया, उनके लिए सेवा की, उनके लिए भंडारे खुलवाए हैं। आपका रोजाना का नेम देख करके, आपका सेवा भाव देख करके हम बेहद प्रसन्न हैं, और आपकी सेवा का भार हम अपने सर पर रख नहीं सकते। इसलिए हम सुबह यहां से 4 बजे प्रस्थान करेंगे, और आपसे एक बात कह रहे हैं। कहिए गुरुजी। सुनिए, होलिए 12 साल आज की, काट के रात चला जागा, कल तेरे बाग से हे माता गुरु गोरखनाथ चला जागा, गुरु गोरखनाथ चला जागा। होलिए 12 साल आज भी, काट के रात चला जागा, कल तेरे बाग से हे माता गुरु गोरखनाथ चला जागा, गुरु गोरखनाथ चला जागा। चलूं पाड़ के तेरा रे, चलूं पाड़ के तेरा, यो तेरी सुन के तेरी सुन के, अपनी कह के, 1-2 बात चला जावा, तेरे बात से हे माता गुरु गोरखनाथ चला जागा, गुरु गोरखनाथ
जागा। लेकिन गुरुजी, हाँ इस दुनिया में मानू हूं ना तेरे जैसी दुखियारी। मैंने 12 साल तक गोरख के लिए भरी मुसीबत ओ भारी रे बड़ी मुसीबत भारी। अरे हर वस्तु हाजिर हो जा जो बन जा हरि पुजारी। मेरे गुरु की कृपा से कल सब कट जा बीमारी रे सब बढ़ जा बीमारी। यो तेरे जीवन में तेरे जीवन में खुशियों की बरसात चला जागा। और तेरे बाल से हे माता गुरु गोरखनाथ चला जागा। गुरु गोरखनाथ चला जागा। हाँ कर्म तत्वे में वास करे हरि करता और ए करता है। बुरे कर्म से जीव डूब जा सबसे पार उतरता है सबसे पार उतरता है। हाँ गोरखनाथ बात के सच्ची सत के बिन न सरता है। भय माने भगवान का सत भगवान भगत से डरता है। भगवान भगत से डरता है। यो जग राखेगा जग राखेगा यार ऐसी करके करामात चला जागा। और तेरे बाल से हे माता गुरु गोरखनाथ चला जागा। गुरु गोरखनाथ चला जागा। हाँ गुरु करे तो मिट जागा कल जन्म जन्म का दाग तेरा। तेरे नाम के भजन करूंगा सोता जागे भाग तेरा। सोता जागे भाग तेरा। होता बढ़ करके आना रे माता सब मिट जागा राग तेरा। सुबह 4 बजे से पहले खाली कर दूं बाग तेरा। खाली कर दूं बाग तेरा। हाँ लड्डन सिंह लड्डन सिंह आज बल करके हाथों हाथ चला जागा। और तेरे बाल से हे माता गुरु गोरखनाथ चला जागा। गुरु गोरखनाथ चला जागा। होली मारे साले आज की आज के रात चला जागा।